अगर आप कक्षा 10वीं में हैं और आप लोग बिहार बोर्ड का परीक्षा 2025 में फाइनल देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वीवीआई साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। टोटल में आपको 20 प्रश्न करवाने वाला हूँ। अगर आप लोग सही से तैयारी कर रहे हैं तो ये 20 प्रश्न में आप लोग दोस्तों मात्र 10 प्रश्न को आंसर देकर बताइए। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि जो आप लोग ये टारगेट देख रहे हैं 450 आपको आ सकता है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला रहता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण जो हो जाएगा जिसकी फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। क्वेश्चन को समझिएगा कि सही से देखने के लिए आंख की न्यूनतम दूरी क्या है। तो 25 मीटर है, या 25 सेंटीमीटर है, या 25 मिलीमीटर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर की श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल जो रंग होता है दोस्तों वो प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद उसका क्या होता है, झुकाव सबसे कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर कि मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाया गया छवि होता है। क्या कर रहा है कि मानव के आंख द्वारा जो रेटिना द्वारा बनाया जाता है, जो छवि बनता है वो कैसा होता है, तो वो होता है एकदम वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण नीला प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्या कहता है कि किस दर्पण को देखने पर वस्तु का जो होता है प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण पर देखने के बाद क्या होता है मेरे साथियों, उसका प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस जो होता है उससे क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा को उपस्थिति दर्शाता है। क्या कहता है कि विद्युत धारा को उपस्थिति दर्शाता है। तो ये जो होता है गैल्वी मीटर होता है ना, गैल्वी मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। बताइए, दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम जो है किसने प्रतिपादित किया। तो फ्लोएम का जो हस्त नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। क्या कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। क्या कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसा होता है। ये होता है काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये होता है 3.6 गुने 10 पावर 6। दोस्तों ये होगा 3.6 गुने 10 पावर 6
जूल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। क्या कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है उसका स्रोत क्या होता है? तो सौर ऊर्जा जो होता है, सौर ऊर्जा वो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो ऑप्टल जो लेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस का भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। क्या कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि लाल भी होता है, क्या होता है? प्राथमिक रंग है। नीला भी है, प्राथमिक रंग है। और हरा जो है ये भी प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि एक एचपी बराबर होता है। क्या कहता है क्वेश्चन की एक एचपी बराबर कितना होता है? 7 6 46 वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है ये आपसे पूछ रहा है, तो आवेश का क्या है? मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है ये आपसे पूछ रहा है। बताइए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ये है एम्पियर जो है, एम्पियर वो विद्युत धारा का क्या होता है? मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके 19 नंबर प्रश्न, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट प्रश्न है मेरे साथियों 20वां नंबर प्रश्न, कली चूना पर जब जल कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। क्या कहता है क्वेश्चन की कली चूना जो होता है उस पर जल को डाला जाता है तो उसका अभिक्रिया कैसा हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ये हो जाता है उष्माक्षेपी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको टोटल 20 प्रश्न करवा दिया हूँ। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत लगता है एक वीडियो के पीछे। और आप लोगों को मैं ये 100% कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे होंगे तो आप लोगों को बहुत कॉन्सेप्ट दूर हो गया भी होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।